दोस्तों, जिस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए था, उस दर्द को सुनाने के लिए राहुल गांधी के पास पहुंची हैं ये महिलाएं और तमाम आदिवासी अपना दर्द सुना रहे हैं। राहुल गांधी बड़े ही गौर से उनकी बातों को सुन रहे हैं कि इन आदिवासियों के साथ किस किस तरह का जुल्म मध्य प्रदेश के भीतर हुआ है। पुलिस ने रात के 2:30 बजे कई महिलाओं को 10 किलोमीटर तक दौड़ाया। ये बात खुद महिला राहुल गांधी से बंद कमरे में कह रही हैं। हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया, 50 जनानियों को बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल रात को 2:30 बजे, रात को 2 बजे 12 बजे रात में दौड़े थे 10 किलोमीटर। जब कढ़ाई में डंडा था, यहाँ ठीक है, चलो चलो चलो। हम 70 साल के पुलिस वाले दौड़े थे। तमाम तरह की बातें, घर छीन लिया, बुलडोजर चला दिया, रहने की दिक्कत है और इस बारिश के मौसम में भी बाहर रहने को मजबूर हैं मध्य प्रदेश के ये आदिवासी। जो सरकार की गलत नियम और नीति और नियत के कारण अभी जो है अपना घर से बेघर हो गई है। उसके जल जंगल जमीन आजीविका चले गए। इस बारिश भरे मौसम में उनके पास घर नहीं है, तो वो किसी तरीके से अपने घर कहीं ना कहीं इस नुकसान के बाद भी बना रहे हैं। क्योंकि जब घर मकान छीनने पड़ते हैं 2-2, 5-5 हजार पुलिस आके और पूरे मकान एकदम बुलडोजाइज कर देती है। हम लोग आवाज उठाते हैं, 300 से ज्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज हैं, चाहे वो दिव्या हो, 8 से ज्यादा केस इनके ऊपर हैं, चाहे वो चूरा दादा हो, चाहे ये सब लोग हों। ये है, और लाइट काट देते हैं। इनके गांव में 2 साल से लाइट नहीं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, इन आदिवासियों ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस नरेंद्र मोदी को वो अपने भले के लिए चुन रहे हैं, उसी नरेंद्र मोदी की सरकार उनके घरों को छीन लेगी, उनकी जमीनों को छीन लेगी और इस तरह असहाय बना देगी कि वो अपना दर्द ये समझ में नहीं आएगा कि किससे कहें। जब कई दिनों तक इन आदिवासियों का दर्द नहीं सुना गया, तो ये आदिवासी अपना दर्द राहुल गांधी को सुनाने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि बंद कमरे के भीतर ये तमाम आदिवासी भाई बहन राहुल गांधी से अपनी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी को अपना दर्द सुना रहे हैं, बता रहे हैं आखिर ये आदिवासी कहां से आए हैं। दोस्तों, ये आदिवासी कांग्रेस नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। पन्ना और छतरपुर के हैं ये आदिवासी। वहां पर मोदी सरकार की एक परियोजना लागू कर दी गई है, केन बेतवा लिंक परियोजना। इस परियोजना के चलते करीब 21 से 22 गांव प्रभावित होने हैं, कईयों के घर छीन लिए गए हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी से वहां पर आदिवासी भाई बहन कह रहे हैं। उनकी जमीनें ले ली गई हैं, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है और जो मुआवजा मिलना था जमीन के बदले जमीन, वो भी नहीं मिली है और जो पैसे दिए गए हैं वो भी इतने पर्याप्त नहीं है कि जमीन खरीदें और फिर उस पर अपना मकान बना सकें। जिलों की बात हो रही है, ये 2 जिलों के पन्ना और छतरपुर जिलों की बात, जिसमें कैन बेतवा लिंक परियोजना मुख्य परियोजना है, जिसे हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपने तरह से लोकतांत्रिक तरीकों से उसमें विरोध करने की प्रयास कर। इसके साथ साथ मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना है जो पन्ना जिले में है, रुंज डैम है जो पन्ना जिले में है, और कैन बेतवा जो है वो पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, और एनटीपीसी है जो छतरपुर जिले में है, और नैगवा लघु सिंचाई परियोजना है जो भी छतरपुर जिले में है। इसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा है। 50,000 आबादी है जो सरकार की गलत नियम और नीति और नियत के कारण अभी जो है अपना घर से बेघर हो गई है। उसके जल जंगल जमीन आजीविका चले गए। इस बारिश भरे मौसम में उनके पास घर नहीं है, तो वो किसी तरीके से अपने घर कहीं ना कहीं इस नुकसान के बाद भी बना रहे हैं। एक नदी को जोड़ रहे हैं, दूसरी नदी में ले जा रहे हैं, कैन नदी को ले जा रहे हैं, बेतवा में डाल रहे हैं। लोगों के जब घर मकान छीनने पड़ते हैं 2-2, 5-5 हजार पुलिस आके और पूरे मकान एकदम बुलडोजाइज कर देती है। हम लोग आवाज उठाते हैं, 300 से ज्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज हैं, चाहे वो दिव्या हो, 8 से ज्यादा केस इनके ऊपर हैं, चाहे वो चूरा दादा हो, चाहे ये सब लोग हों। ये है, और लाइट काट देते हैं। इनके गांव में 2 साल से लाइट नहीं है। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं भाई साहब, बच्चों के लिए खाने के लिए वो लोग जमीन दें, मकान के लिए दें, और जैसे जंगल है वैसे जंगल दें, नहीं तो नदी का पानी भी तो चाहिए। राहुल गांधी इनकी बातों को गौर से सुनते हैं। तमाम तरह की बातें ये आदिवासी कह रहे हैं। ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर आज राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है।
जब तमाम तरह का दर्द अपना बयां करते हैं राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी अंत में उनसे पूछते भी हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो महिला कहती है, आदिवासी कहते हैं, न्याय चाहते हैं भाई साहब। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं भाई साहब, बच्चों के लिए खाने के लिए वो लोग जमीन दें, मकान के लिए दें, और जैसे जंगल है वैसे जंगल दें, नहीं तो नदी का पानी भी तो चाहिए। तो आपकी जमीन इन्होंने ले ली है मगर आपको कोई जमीन नहीं दी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मकान के लिए भी नहीं दी। कॉम्पनसेशन दिया? दिया कंपनसेशन, कॉम्पनसेशन दिया? 12.5 लाख रुपए कंपनसेशन। 12 लाख में भाई साहब जमीन लेंगे, फिर मकान बनाएंगे। उस आवाज में इतना दर्द, इतनी उम्मीद थी कि कोई तो है जो हमारी बात को सुनेगा, हमारी बात पर गौर फरमाएगा, हमारे दर्द को समझेगा। और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर जो आदिवासियों के प्रतिनिधि हैं वो राहुल गांधी से अपनी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में राहुल गांधी बड़े ही गौर से उनकी बात को सुन रहे हैं। जब ये पूरी बात राहुल गांधी सुन लेते हैं उनके दर्द को, तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम अपना आदमी आपके यहाँ भेजेंगे, वो पूरा इसको देखेगा, चेक करेगा, हमें बताएगा, और फिर मैं अपनी आंखों से भी देखने चाहूंगा या आऊंगा। ये राहुल गांधी ने खुद कहा है। ठीक है, हम अपना आदमी भेजते हैं वहां पे, थोड़ा वो दिखेगा, चेक करेगा क्या हो रहा है, फिर वहां आके अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो हम दबाव डाल सकते हैं, तो शुरुआत तो वहां से करते हैं ना? बिल्कुल, है ना? यानी कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अगली चुनौती है ये केन बेतवा लिंक परियोजना। जिस गरीब और फकीर नरेंद्र मोदी को इन आदिवासियों का दर्द समझना चाहिए था, वो नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि केवल भाषणों में ही गरीब और फकीर दिखना चाहते हैं, लेकिन दूर दूर से उन्हें न गरीबों से लेना देना है, न फकीरों से लेना देना है, और ना ही आदिवासी भाई बहनों से लेना देना है। इसलिए शायद ये आदिवासी मजबूर हो गए कि अपनी बात को राहुल गांधी तक पहुंचाए, क्योंकि यही विपक्ष में नेता हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों का दर्द सुन रहे हैं, कभी छात्रों का, कभी मजदूरों का, कभी ऑटो वालों का। तो शायद आदिवासियों को लगा होगा कि यही एक ऐसा नेता है जो हमारे दर्द को समझेगा, हमारे दर्द को सुनेगा। इस उम्मीद के साथ वो मध्य प्रदेश से इतनी दूर गए होंगे बताने के लिए कि कोई तो हमारे मुद्दे को उठाए संसद में। वो कहते हैं कि आप हमारे मुद्दे को संसद में उठाएं, जब हम आंदोलन करें तो वहां पर आए। ये बात उनके द्वारा कही जा रही है, और जो केस लगाए गए हैं उन केसों पर भी आप उस पर विचार करें जो पुलिस केस लगा रही है। और यही नहीं दोस्तों, एक महिला इसमें कहती है कि हम 50 महिलाओं को पुलिस ने रात को 10 किलोमीटर दौड़ाया, बच्चे को दूध तक नहीं पिलाने दिया। 3 चीजें आपसे चाहते हैं। एक तो ये कि आप इसे संसद में मजबूती से ये सवाल उठाएं। दूसरा ये कि हम लोग वहाँ पर जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं लोकली, मतलब हम लोगों के ऊपर पुलिस और ये सब के बहुत केसेस और ये सारी चीज़ें कर रही है ना, अत्याचार बहुत हो रहा है लोगों पे, है ना, कहीं लाइट काट दी जा रही है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों पर भी बात हो। और आप वहाँ पर हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो हम चाहते हैं कि एक बार आप भी वहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया, 10-50 जनानियों को, बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल रात को 2:30 बजे, रात को 2 बजे, 12 बजे रात से दौड़े थे 10 किलोमीटर। जब कढ़ाई में डंडा दे यहाँ ठीले, चलो चलो चलो। हम 70 साल के, पुलिस वाले थोड़े थे। ठीक है, हम अपना आदमी भेजते हैं वहां पे। सोचिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, उसके रहते आदिवासी भाई बहनों के साथ इस तरह का अत्याचार। आदिवासी भाई बहन कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम जयराम रमेश ने इस परियोजना पर रोक लगा दी थी, इसको रोक दिया था जब वहां पर प्रोजेक्ट चल रहा था। उनने देखा कि इससे कितने लोग प्रभावित होंगे। इसमें कई इलीगल तरीके से इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के समय में जयराम रमेश जी जब 2011 में इस पे रोक लगा दी थी, क्योंकि इसके भयंकर पर्यावरणीय विनाश हो रहा है। अभी जब से ये नई गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, तो इसने तेजी से इसमें एटलीस्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और एनजीटी में भी केस चल रहा है। इसकी फॉरेस्ट की तो आपकी जो जमीन जा रही है जी, टोटल कितने एकड़ जा रही है? टोटल जो है 11,500 एकड़ जमीन जो है इसमें जा रही है। कितने लोगों की है वो? इसमें वो कह रहे हैं कि 7,000 परिवार हैं। ये करते क्या है लोग?
सर मजदूरी करते हैं, ये- क्या खेती करते हैं, क्या करते हैं? ये किसान है ये- ज्यादातर। ये वन पर आधारित लोग हैं मोस्टली। और जमीन ले ली गई है पूरी या ले लीजिए ले लिया, पूरा ले लिया? पूरा ले लीजिए। ये पंचायत से पूछा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा हुई नहीं सर। ग्राम सभा नहीं हुई। सभा नहीं हुई। वहाँ पर माने आप ये देखिए एक ग्राम सभा का मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वो ये कह रहे हैं ग्राम सभा हुई है। इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं वो ये एरवार जी के सिग्नेचर हैं, जबकि ये डेट जो लिखे हैं 17 फरवरी 2022, जबकि वहाँ इलेक्शन जो हुआ था वो 7वें महीने में हुआ था, 8वें महीने में, और ये अगस्त में 15 अगस्त के बाद इन्होंने चार्ज लिया था। ये 6 महीने बाद ये आए हैं, लेकिन इसमें सिग्नेचर जो जिस डेट में है इस डेट में ये थे भी नहीं। तो ये फुल फर्जी, जिस आदमी का अंगूठा लगता है उसके भी दस्तखत कर रखे हैं, ये सब अधिकारियों ने बना रखा है। ना किसी को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, ना किसी को भूमि अर्जन कानून 2013 का पालन हुआ। ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। जितने लोगों को पानी की आप बात कह रहे हैं, बिगर लोगों को विस्थापित किए, 46 लाख पेड़ काटे बिना भी आप पानी दे। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इसे तेज गति से बढ़ाती जा रही है। इतनी रफ्तार पकड़ ली है इस परियोजना ने, और यहां पर आदिवासी इसे लेकर के परेशान है। लेकिन अगर कोई परेशान नहीं है तो शायद नरेंद्र मोदी, जिन्हें मतलब ही नहीं है, नरेंद्र मोदी तब तक अपने मुंह से शब्द नहीं निकालते जब तक कि उनकी कुर्सी पर खतरा नहीं मंड रहा था। जैसे कॉकरोचेज ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इतने इस लेवल का प्रोटेस्ट किया कि नरेंद्र मोदी को लगा कि मेरी कुर्सी न चली आए, तब रील बनाने चले आए। ऐसे ही शायद आदिवासी भाई बहन करेंगे, तब नरेंद्र मोदी को खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा अपनी कुर्सी पर, तब नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज निकलेगी। किसान जब तक दिल्ली नहीं पहुंच गए वहां पर बॉर्डर पर, और नरेंद्र मोदी को लगा कि मेरी कुर्सी पर कोई खतरा ना आ जाए, तब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए। यानी कि नरेंद्र मोदी की एक आदत है, जब तक डर ना लगे नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी का, अपनी सत्ता जाने का, तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार बिलबिलाती नहीं है, झटपटाती नहीं है, मुंह से चू चपड़ नहीं करती नरेंद्र मोदी की सरकार। तब तक बिल्कुल खामोश एक बिल में घुसी रहती है, जैसे कुछ पता ही नहीं है, कानों तक कोई आवाज ही नहीं जा रही सरकार के। यह नरेंद्र मोदी की सरकार का चरित्र देखने में मिलता है देश के भीतर। दोस्तों, इसे लेकर के कुछ ट्वीट भी जो है किए गए हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी इस पूरी बात को कहा है, जिसे वीडियो में हमने आपको बताया। तो सुप्रिया सरनेत कह रही हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, केन बेतवा में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा न्याय। हर उस व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, उसे न्याय की उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी से ही है। यह भरोसा जीता है राहुल गांधी ने। वो कह रही है कि राहुल गांधी ने भरोसा जीता है जनता का, इसीलिए वो न्याय की उम्मीद के लिए राहुल गांधी के पास आदिवासी इतने दूर से आए। तो वहीं पर उज्जवल दोबल नाम के यूजर कह रहे हैं कि छलनी के हर छेद पर राहुल की पैनी नजर, छलनी के हर छेद पर राहुल की पैनी नजर है। हर मुद्दे पर जो नरेंद्र मोदी सरकार को घेर सकता है, राहुल गांधी उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी सरकार को घेरने के लिए कोई मौका, कोई मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं। जैन जी, जैन अल्फा, जंतर मंतर, छात्रों की गूंज, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, E20 पैलेट गन, AK-47, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राहुल गांधी जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। उत्तराखंड में अंकिता के परिवार से मुलाकात हो या केन बेतवा परियोजना के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे आदिवासी लोग, राहुल हर मुद्दे को उठा रहे हैं और दबी हुई आवाजों को देश के सामने ला रहे हैं। राहुल का रौद्र रूप संसद सत्र के आखिरी दिन दिखा, जब राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे हमले किए और पीएम मोदी की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की। याद रखिए, ये राहुल अब कौन राहुल वाला राहुल नहीं रहा। ये राहुल मुखर है, ये राहुल मैच्योर है, ये राहुल मौन नहीं बैठता, ये राहुल मारेगा भी और मस्ती भी करेगा। इस राहुल गांधी से 2029 में भिड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। शायद बात तो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है जिन्हें मीडिया या गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा कुछ भी दिन रात चला करके गलत छवि बनाता था, लेकिन वो भी फुस हो गया, ध्वस्त हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके जो चाहने वाले लोग सोशल मीडिया पर जो तमाम तरह से राहुल गांधी को लेकर के कहते थे, वो सब उनका ध्वस्त और फुस होता हुआ नजर आ रहा है। अब तो बचा ही नहीं है। तो राहुल गांधी, सोचिए दोस्तों, बंद कमरे में मुलाकात कर रहे हैं, दर्द सुन रहे हैं। जिस बात को, जिस दर्द को देश के प्रधानमंत्री को वहीं जाकर के सुनना चाहिए था, पन्ना और छतरपुर में, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ना मोहन यादव ने सुना होगा, ना वहां के बीजेपी नेताओं ने। तभी शायद ये आदिवासी भाई बहन
राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे, मजबूर हुए कि हमें अपना दर्द उन्हीं को सुनाना पड़ेगा क्योंकि सरकार तो अब कुछ भी सुनने वाली नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या नरेंद्र मोदी को आदिवासी भाई बहनों की हकीकत में चिंता होती है, उनकी जमीनों की, उनके घरों की, या फिर नरेंद्र मोदी को सिर्फ, उनकी सरकार को सिर्फ धन की चिंता होती है कि मुझे कहां से फायदा मिल सकता है, किस प्रोजेक्ट से मुझे फायदा मिल सकता है मेरी सरकार को, मैं उसे करूंगा, चाहे उसे करने के लिए मुझे आदिवासियों के घर क्या जमीनें भी लेनी पड़े तो ले लूंगा, उन्हें उजाड़ना पड़े उनके परिवारों को तो क्या हुआ, कई गांवों को उजाड़ दूंगा, क्योंकि यह घटनाक्रम तो यही कह रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को जरा सी रत्ती भर भी आदिवासियों की चिंता होती तो इन आदिवासियों को आज राहुल गांधी के पास नहीं आना पड़ता। नरेंद्र मोदी इनकी मांगों को पहले ही मान चुके होते। कांग्रेस की सरकार का जैसे जिक्र किया आदिवासियों ने कि पहले प्रोजेक्ट को रोक लगा दी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार तो ऐसे बढ़ा रही है कि जैसे पता नहीं अगली बार सरकार ही नहीं बनेगी, इसी बार कर दो भैया, इसी बार कर दो। इस रफ्तार से चल रहा है वो प्रोजेक्ट। ये हम नहीं, खुद आदिवासी भाई बहन अपने दर्द में कह रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे की QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।